राधे मेरी YouTube फैमिली, हम शिका कोट्स में आप लोगों का स्वागत है। भगवान को भोग लगाते समय ना करें ये गलतियाँ। देवी देवताओं को भोग लगाए बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। प्रसाद के रूप में देवी देवताओं को फल, मिठाइयाँ, पकवान, पंचामृत आदि भोग लगाए जाते हैं, लेकिन भगवान को भोग लगाते समय कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों में भी भोग लगाने के कुछ नियम बताए गए हैं, जिनके अनुसार भगवान को भोग लगाने से वे उसे ग्रहण करते हैं, साथ ही आपकी पूजा का शुभ फल भी आपको प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान का भोग हमेशा शुद्ध घी में ही बनाना चाहिए। भगवान को हमेशा सात्विक चीजें ही चढ़ाई जाती हैं, इसलिए भोग बनाने में तेल, मसालों और मिर्च का उपयोग ना ही करें। दूसरा, साथ ही भगवान को जब भी भोग लगाएं, भोग को उनके सामने से तुरंत ना हटाएं, बल्कि पूजा की शुरुआत में ही भोग भगवान के सामने रख दें। पूजा खत्म होने पर भगवान को भोग लगाएं और कुछ देर के लिए खुद भी वहां से हट जाएं। थोड़ी देर बाद भोग को भगवान के सामने से हटाएं। तीसरा, धार्मिक मान्यता है कि भगवान को लगाए गए भोग को प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करना चाहिए और बाकी लोगों में भी वितरित करना चाहिए, लेकिन इससे पहले इसका कुछ हिस्सा गाय को जरूर खिलाएं। भोग का प्रसाद गाय को खिलाने से देवी देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं। चौथा, भगवान के लिए भोग बनाते समय एक बात का जरूर ध्यान रखें कि अलग अलग देवी देवताओं को कुछ चीजें अर्पित करने की मनाही होती है। जैसे भगवान भोलेनाथ और गणेश जी की पूजा में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है, इसलिए इनके भोग में तुलसी ना चढ़ाएं। पांचवा, धर्मशास्त्र इस बात का विधिवत वर्णन है कि यदि देवी देवताओं को उनका प्रिय भोग सही तरीके से लगाया जाए तो वे प्रसन्न होते हैं, साथ ही वे अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। छठा, देवी देवताओं को भोग लगाने के लिए हमेशा चांदी, मिट्टी, पीतल या फिर सोने का बर्तन इस्तेमाल करना चाहिए। कभी भी एल्युमिनियम, लोहे, स्टील आदि बर्तनों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। सातवां, देवी देवताओं को मिठाइयों के अलावा कई भक्तगण खुद के बनाए गए भोजन का भी भोग लगाते हैं, इसके बाद ही सदस्य को देते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा लहसुन, प्याज के बगैर वाला ही भोजन का भोग लगाएं। आठवां, कई लोगों की आदत होती है कि देवी देवताओं को प्रसाद चढ़ाने के बाद वही रख देते हैं, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद को सभी लोगों के बीच बांट देना चाहिए, क्योंकि भगवान के प्रसाद लंबे समय रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। नौवां, शास्त्रों के अनुसार भगवान को प्रसाद चढ़ाने के बाद खुद के साथ साथ परिवार के सदस्यों को के अलावा अन्य लोगों के साथ जरूर बांटें। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को हमारे कृपया करके सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे कृष्णा।